हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ पॉपुलेशन, इसका ये लास्ट वीडियो रहेगा और आज हम इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग जो है वो करेंगे। लास्ट जो वीडियो रहा था उसमें हमने इसका सेकंड क्वेश्चन जो था, ठीक है, इस मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो हम 3 तरह के क्वेश्चंस का हमारे दिमाग में अराइज होते हैं, वो हमने देखा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन की। सेकंड क्या रहा कि पॉपुलेशन ग्रो किस तरह से कर रही है और क्या क्या प्रोसेसेस रहे हैं पॉपुलेशन चेंज के। उसके बाद आज जो है वो हमारे पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स जो हैं पॉपुलेशन के या क्वालिटीज़ जो है पॉपुलेशन की वो क्या है। ठीक है, ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। तो जिसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट क्या आ जाएगा, एज कॉम्पोजिशन। तो एज कॉम्पोजिशन क्या है, जो एज कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन की, रेफर करता है नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। यानी कि एक कंट्री के अंदर कितने डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग जो हैं वो रह रहे हैं। जैसे 0 to 5 ईयर्स के कितने लोग हैं, फिर 6 to 10 ईयर्स के कितने हैं, फिर 11 to 15 ईयर्स के कितने हैं। ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो मतलब यहाँ पे तो 3 ही नंबर आपको शो करे हुए हैं। एक है बिलो 15, मतलब 0 to 15, फिर है 15 to 59 और फिर 59 टू ऑनवर्ड्स है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि एक कंट्री के अंदर कितने डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग जो है वो रह रहे हैं उसको बोला जाता है एज कंपोजिशन। आगे क्या बोला गया है कि ये एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन का। बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्यों है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कौन से लोग जो हैं उन्होंने कितनी डिग्री, मतलब कितनी क्वालिफिकेशन है उनकी, वो पर्सन जो है वो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या खरीद सकता है, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है या कितनी एबिलिटी है किसी भी काम को करने की। ये हमें कैसे पता चलता है, एज कॉम्पोजिशन से पता चलता है। कॉन्सिक्वेंटली जो नंबर है या परसेंटेज है किसी भी पॉपुलेशन की, वो विद इन द चिल्ड्रन वर्किंग एज ग्रुप्स आर नोटेबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए पॉपुलेशन जो है ना उसमें छोटे बच्चे भी आते हैं, फिर उसमें अडल्ट्स आ जाते हैं और उसमें फिर ओल्ड पर्सन्स भी आ जाते हैं। तो अब जो बच्चे हैं या जो चिल्ड्रन है 0 से 15 एज के बीच में, और अगर हम बात करेंगे 59 से अबव के जो लोग होंगे या पॉपुलेशन जो होगी, ये लोग डिपेंडेंट होते हैं, ये लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते। 15 साल से जो कम उम्र का बच्चा होगा, वैसे तो देखा जाए 20 साल का बच्चा जो है वो अर्न करना शुरू कर देता है, बट यहाँ पे आपको जो बुक के ऊपर बताया है वो है कि 15 साल से अबव का बच्चा जो है वो कमा सकता है। कहने का ये मतलब है कि जो 0 to 15 और 59 टू अबव जो होगा, ठीक है, 59 प्लस डाल रही हूँ मैं, दैट मीन्स अबव। तो जो इस एज ग्रुप के लोग होंगे ना, वो क्या है, कंट्री की ना ही इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे, ना ही सोशली वो किसी चीज़ के अंदर अपना रोल प्ले कर पाते हैं, क्योंकि ये खुद डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ऊपर। अब पॉपुलेशन जो है नेशन की, वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में उसको डिवाइड करा गया है। वो कैटेगरीज क्या है, फर्स्ट इन्होंने बताया है चिल्ड्रन, जो कि 15 ईयर से बिलो हैं, यानी कि 15 साल से कम उम्र के हैं। तो वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि वो किसी भी तरह का काम जो है वो नहीं कर सकते हैं, और वो उनको फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन और मेडिकल केयर जो है वो चाहिए होती है। इन शॉर्ट कहने का मतलब होता है कि ये लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरे इन द सेंस अपने पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, उनके पेरेंट्स खर्चा करते हैं और ये लोगों को फूड भी मिलता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, एजुकेशन भी मिल जाती है और मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। देन उसके बाद आता है वर्किंग एज। तो वर्किंग एज के लोग जो हैं वो 15 to 59 ईयर्स के होते हैं। अब ये लोग क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये बहुत ही यंग होते हैं और एक्टिव होते हैं। अब आप बोलोगे मैम 59 ईयर्स का बंदा तो एक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वर्कर्स का टाइम पीरियड देखेंगे तो उन्होंने 60 जो है वो एज रखी होती है कि वो 60 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दैट मीन्स ये लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं और ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब ये इनकम को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, कंट्री की डेवलपमेंट को के अंदर भी ये हेल्प करते हैं। और ये बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव भी होते हैं। बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव यानी कि ये बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, और ये वर्किंग पॉपुलेशन के बीच में आते हैं। अब आगे क्या बोला हुआ है कि एज्ड अबव 59 ईयर्स। अब वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 59 ईयर्स से ज़्यादा है या 59 ईयर्स के या 60 में आते हैं। तो क्या बोला है, दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे मे हैव रिटायर्ड। तो मतलब ये जो लोग हैं ना, ये कुछ लोग जो है इसमें इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, रिटायर होने के बाद भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद वही लोग काम कर रहे होते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है, और ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते।
परसेंटेज जो है चिल्ड्रन और एज की, वो डिपेंडेंसी रेशियो, बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर, मतलब ये डिपेंडेंट होते हैं, ये किसी भी चीज़ में अपना योगदान नहीं दे सकते, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं कर सकते, ये डिपेंडेंट होते हैं। जो प्रोपोर्शन है तीनों ग्रुप्स का इंडियन पॉपुलेशन के अंदर, वो प्रेजेंट किया गया है 6.5 फिगर में। यहाँ मैं आपको शो कर देती हूँ, ये है आपकी 6.5 फिगर। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक एज कॉम्पोजिशन बताया हुआ है। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है अडल्ट्स का, जो कि 58.7% में आता है। तो देखिए इनका तादाद जो है, या इनका नंबर जो है वो ज़्यादा है। फिर आ जाते हैं ये वो लोग जो कि एज्ड हैं, जो कि 59 से अबव हैं, और ये लोग आ जाते हैं 0 to 15 ईयर्स के वाले, बिलो 15 ईयर्स, यानी कि जो 15 साल से कम की उम्र में है। अब ये जो दो लोग हैं, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये खुद तो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये इन लोगों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। आई होप आपको एज कॉम्पोजिशन के बारे में पता चला होगा क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, यानी कि 1000 लोगों के ऊपर कितनी फीमेल जो है वो हैं, वो हमारा सेक्स रेशियो को बताता है। यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर, आदमियों के ऊपर कितनी औरतें हैं, वो बताता है सेक्स रेशियो। जैसे आपने पहले सुना होगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या बोला गया है कि ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है, कि वो एक इक्वालिटी को शो करता है मेल्स एंड फीमेल्स की सोसाइटी के अंदर एक गिवन टाइम के बीच में। मतलब एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, उसकी इक्वालिटी को शो करता है ये सेक्स रेशियो। ये बताता है कि कितने मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं। सेक्स रेशियो जो है कंट्री के अंदर, वो ये अनफेवरेबल टू फीमेल्स, यानी कि हमेशा आदमी ही ज़्यादा रहे हैं, औरतें जो हैं वो कम रही हैं। बिकॉज इसके पीछे कारण है वुमेन्स का, मतलब आप बोल सकते हो बेबी इन्फेंटिसाइड होता है, ठीक है। बच्चे को जन्म लेने से पहले ही पेट में मार दिया जाता है। ये मतलब जो वुमेन्स होती हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनका ये मानना होता है कि लड़की जन्म लेगी तो हम कर्ज में आ जाएंगे, मतलब खर्चा होगा, लड़कियां तो कुछ कर ही नहीं सकती हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, उनको जब पता चलता है कि मतलब बेबी है, वॉर्म के अंदर गर्ल चाइल्ड है, तो वो उसको क्या करते हैं, अबॉर्ट करवा देते हैं, मार देते हैं, इन्फेंटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या करवा देते हैं। अब क्या बोला गया है, 2011 का 1951 से 2011 का जो सेंसिस हुआ था, लास्ट सेंसिस 2011 में हुआ था, उस सेंसिस में इन्होंने वुमेन्स का बताया हुआ है कि कितनी सेक्स रेशियो जो थी, मतलब 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल जो थी वो देखने को मिली। 1951 से 2011 तक का जो टाइम पीरियड रहा, जो सेंसिस हुए थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर जो था वो 9946 था, मतलब 1000 लड़कों के ऊपर इतनी लड़कियां थी। कितनी कमी थी, उसके बाद ये कम होता गया कम होता गया कम होता गया, क्योंकि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, वो मतलब ये अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करवा लेते थे प्रेग्नेंट लेडी का, या अपनी घर की औरतों का। तो जब उनको पता चलता था कि पेट में लड़की है, वॉम्ब में लड़की है, तो वो उसको अबॉर्ट करवा देते थे, ठीक है, उसको पेट में ही मार देते थे। तो इस चीज़ के ऊपर भी बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह लाई गई थी, जिससे इस चीज़ को क्या किया गया, रोका गया। तो देखिए यहाँ पे नंबर जो था फिर से इंक्रीज़ होने लगा 2001 के बाद से। तो अब जो है वो 1943 है। अगर 2021 में सेंसिस होता तो ये नंबर जो था वो बढ़ गया था। कितना हो गया था, 1000 मेल्स के ऊपर 1020 गर्ल्स थी, नंबर इंक्रीज हो गया था, ठीक है। ये एक सर्वे किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत 2019-2021 में। ये सर्वे मतलब 2019 से 21 का ये सर्वे किया गया था, एक डेटा प्रोवाइड किया गया था, जिसमें इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंगली 120 औरतें थी 1000 मर्दों के ऊपर। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि लड़कियों का नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये जो मतलब वॉर्म के अंदर गर्ल चाइल्ड को मारा जा रहा है, इसको रोका जा सके। इसी वजह से ये नंबर जो है वो, ये सेक्स रेशियो का जो नंबर है, ये इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे डू यू नो वाला पोर्शन दिया है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है केरला में सेक्स रेशियो जो था वो कितना है, वुमेन्स का मतलब फीमेल्स का पर 1000 मेल्स के ऊपर, वो है 1084, मतलब ज़्यादा है। यहाँ पे मेल्स कम है, औरतें ज़्यादा है। पुडुचेरी में भी फीमेल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। लेकिन दिल्ली और हरियाणा की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पे 1000 मर्दों के ऊपर 866 फीमेल्स हैं दिल्ली में, और 877 फीमेल्स हैं कहाँ पे, हरियाणा में।
ये इस वजह से है बिकॉज़ केरला में और पुडुचेरी में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं। उनको पता है कि जिस तरह से लड़का जो है वो घर मतलब ज़रूरी है, उसी तरह से फीमेल भी ज़रूरी है। लेकिन दिल्ली और हरियाणा में ये चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वहाँ पे ये जो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड है, ठीक है, गर्ल का, ये करवा दिया जाता था। अब आगे क्या बोला गया है, लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है पॉपुलेशन की। ऑब्वियसली एक ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कि मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो अच्छे डिसीजंस ले सकता है, रिसर्च कर सकता है, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकता है, एक एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड सिटीजन। जिस तरह से देखिए जो लोग क्या कर रहे थे, बच्चे को पेट में ही मार रहे थे, गर्ल चाइल्ड को पेट में ही मार रहे थे, क्योंकि उनकी ये धारणा थी, ये सोच थी कि लड़कियां जो है वो बोझ हैं हमारे लिए, या मतलब जब उनकी शादी करवानी पड़ेगी तो बहुत मतलब पैसा खर्च होगा, उनको पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये किसकी वजह से है, ये लिटरेसी रेट कम होने की वजह से, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं थी कि जिस तरह से एक लड़का काम कर सकता है उसी तरह से एक लड़की भी काम कर सकती है। जितना एक लड़का मतलब इज्जत दे सकता है, मतलब पैसा कमा सकता है, वो सेम टू सेम वुमेन्स भी उस चीज़ के लिए मतलब कर सकती हैं, वो चीज़ कर सकती हैं। तो ये अवेयरनेस ना होने की वजह से इस ये जो नंबर था ये डिक्लाइन हो रहा था। लेकिन अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिकॉज़ बेटी के लिए भी जो है वो हर एक फैसिलिटी जो लड़का काम कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अवेयरनेस की वजह से देखने को मिला है। जो लो लेवल है लिटरेसी का आर अ सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट को मतलब या फिर आप इकॉनमी को डेवलप करने में भी जो लिटरेसी रेट कम होने की वजह से इकॉनमी जो है वो भी डेवलप नहीं कर पा रही। अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा तो वो एक ऑब्स्टेकल की तरह काम नहीं करेगा, वो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के अंदर डेवलपमेंट का काम करेगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, 2011 में जो सेंसस हुआ था, ये बोला गया था, ये एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है कि लिटरेसी रेट किसको बोला जाता है या किसको लिटरेट बोला जाएगा। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली एक पर्सन जो कि 7 साल का है या 7 साल से अबव का है, जिसको पढ़ना आता है, लिखना आता है, कोई भी लैंग्वेज में वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ लिटरेट पर्सन, ठीक है। ये आपको 1 मार्क का पूछा जा सकता है, हु आर लिटरेट पर्सन या हु इज़ लिटरेट पर्सन, ठीक है। किसको जो है वो लिटरेसी रेट के अंदर कौन से पर्सन आ जाते हैं, वो लोग जो 7 साल के हैं या 7 साल से अबव के हैं, जिसको जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और कोई भी लैंग्वेज को समझ सकता है, उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ लिटरेट पर्सन। आगे क्या बोला गया है, देर हैज़ बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल्स इन इंडिया। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर लिटरेसी जो लेवल है वो क्या है, तो बढ़ता जा रहा है। लिटरेसी रेट जो था कंट्री में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली वो कितना था, 73% था, ठीक है। 73% मतलब पूरे, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 73% जो था वो लिटरेसी रेट था, जिसमें से उसका जो 80.9% था वो मेल्स के लिए था और 64.6% जो था वो फीमेल्स के लिए था। ये डिफरेंसेस जो थे वो क्या अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अभी ये बहुत कम हो गया है। अभी ये जो लिटरेसी रेट है ये भी बढ़ गया होगा, अगर 2021 में सेंसस हुआ होता, मे बी 21 में नहीं हुआ है तो अब 2022 में किया जाएगा सेंसस, तो उस सेंसस के अकॉर्डिंगली अभी जो रिसेंट सेंसस किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर इंक्रीज़ हो गया है, और मेल्स का नंबर और फीमेल्स का नंबर भी इंक्रीज़ हो गया होगा, क्योंकि अब जितना एक लड़के को महत्व दिया जाता है एजुकेशन के अंदर, उतना ही फीमेल को भी दिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल का मतलब ही क्या हो गया, जॉब से रिलेटेड, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की, दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि वो पॉपुलेशन जो कि इकोनॉमिकली पैसा कमाने के अंदर एक्टिव है, वो एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मतलब लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन उनके काम के अकॉर्डिंगली कि किस तरीके का वो काम करते हैं, उसी को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। कहने का मतलब, अगर एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, बैंक में जॉब कर रहा है, एक जो है वो एग्रीकल्चर कर रहा है, एक जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में, एक जो है उसकी शॉप है, एक जो है वो मतलब कोई और काम कर रहा है, मतलब अलग अलग तरह के काम जो लोग करते हैं या जो पॉपुलेशन जो करती है, उसी चीज़ को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। फिर आगे क्या बोला गया है, इनमरस वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस आर फाउंड इन एनी कंट्री। मतलब किसी भी कंट्री की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरह का काम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑक्यूपेशंस जो है वो 3 तरह में क्लास मतलब 3 तरीकों में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, ओके।
अब प्राइमरी, ये मैंने जब आपको ना इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी के बारे में भी बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, आपका एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्यूरिंग। दैट मीन्स जहाँ से आप रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते हो, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है उस रॉ मटेरियल को तैयार करना, यानी कि आप बोल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल आपके पास आया है उस रॉ मटेरियल को कंस्ट्रक्ट करना, मैन्युफैक्चर करना, वो आ जाएगी आपके पास सेकेंडरी एक्टिविटीज़। फिर आ जाता है आपके पास टेरिशरी एक्टिविटीज़। तो टेरिशरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है जो भी सामान आपने बनाया उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना या ट्रांसपोर्ट करना, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो जो भी आप ऑफिस में जाके काम करते हो, ठीक है, वो आ जाता है आपका टेरिशरी एक्टिविटीज़ में। इसमें आपका बैंक भी आ जाता है। अब जो प्रोपोर्शन है पीपल का डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अलग अलग है, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो अभी डेवलप कर रही है। अगर आप यूएसए की बात करेंगे वो करोगे तो वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो यही बोला गया है, ये जो आपने तीन एक्टिविटीज़ के बारे में अभी पढ़ा ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, तो इन तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अलग अलग है। डेवलप्ड नेशन जो है यहाँ पे पीपल्स जो है वो ज़्यादातर सेकेंडरी और टेरिशरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज्ड है, यानी कि वो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 64% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर अपने आप को उसने इंगेज करके रखा है, यानी कि वो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी जो है वो करती है। जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर्स इज अबाउट 13 एंड 20% रिस्पेक्टिवली। मतलब इंडिया के अंदर 64% लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं और 13% लोग जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर है और 20% लोग जो है वो टेरिशरी सेक्टर के अंदर है। देयर हैज़ बीन एन ऑक्यूपेशनल शिफ्ट इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन रिसेंट टाइम्स। तो कहने का ये मतलब है कि एक ऑक्यूपेशनल शिफ्ट के मतलब ऑक्यूपेशनल शिफ्ट के अंदर सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया जहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो मतलब होना शुरू होंगी, और अर्बनाइजेशन का मतलब जब लोग रूरल एरिया से निकल कर अर्बन एरियाज में शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि ऑक्यूपेशनल शिफ्ट जो है इन सेक्टर्स के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टेरिशरी सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर्स के अंदर नंबर जो है वो इंक्रीज कर सकता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, ग्रो करना शुरू हो जाएगा। अब आता है हेल्थ। तो हेल्थ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर जो कि डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। Sustained efforts of government programs have registered significant improvements in the health condition of the Indian population. Indian population की health condition के अंदर जो government है उसने काफ़ी सारे programs जो है वो register किए हैं so that कि Indian population की health जो है वो ठीक रहे या ठीक की जा सके। डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। 25% जो थे मतलब 1000 लोगों के ऊपर सिर्फ 25 लोग मर रहे थे 1951 में, लेकिन ये नंबर जो है ये डिक्रीज हो गया है, यानी कि अब क्या है, 1000 लोगों के ऊपर 7.2% लोग जो है वो मर रहे हैं 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंगली। क्यों? और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, लाइफ का मतलब हो गया जिंदगी, एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो गया उम्मीद करना, ठीक है। मतलब ये है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जो बर्थ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि लोगों की जो जिंदा रहने की जो उम्र है वो कितनी है। जैसे जब देश आज़ाद हुआ था ना तब ये माना जाता था कि लोग जो है वो जिंदा सिर्फ 36 यानी कि इक्वल टू 37 एज तक, जब तक वो 37 साल के होते तब तक वो जिएंगे। अगर अब आप 2021 की बात करेंगे, सॉरी 2012 या 11 की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मतलब एज है वो कितनी है, 67.9, दैट इज़ कितना आ गया आपका, इक्वल टू 68 ईयर्स। मतलब अभी ये माना जाता है कि लोग जो है वो लगभग 70 साल तक या 68 साल तक जो है वो जीते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हेल्थ इंप्रूवमेंट की वजह से हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से हो रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तब इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। दैट्स वाई लोगों का जो ज़िंदगी जीने की जो एज है वो क्या है, एवरेज एज जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अभी भी ये कम है लेकिन और इम्प्रूवमेंट की जाएंगी ताकि इस एज को और बढ़ाया जा सके। अब जो सब्सिस्टेंशियल इम्प्रूवमेंट हो रही है
पब्लिक हेल्थ, मतलब यही बोला गया है यहाँ पे, इसी पैराग्राफ में यही बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाए गए हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, जिसमें लोगों की हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे काम किए गए। ठीक है, लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन जो है वो, या बोल सकते हैं बहुत सारे पॉलिसीज़ लाई गई हैं। उसके बाद ये जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब अब कोई भी बीमारी होगी उसको हम डायग्नोस कर पाएंगे, फिर क्या बीमारी है, फिर उसके लिए हम ट्रीटमेंट जो है वो ला सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है लोगों की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल फैसिलिटीज़। आगे क्या बोला जा रहा है, कंसीडरेबल अचीवमेंट्स, द हेल्थ सिचुएशन इज़ अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन रही है, कौन, हेल्थ सिचुएशन। पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल्स एंड माल न्यूट्रिशन अफेक्ट्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अवर पॉपुलेशन। क्या बोला गया है कि लोग जो है, मतलब एक पर्सन कितनी कैलोरी को कंज्यूम कर रहा है वो कम है, और लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो क्या है पॉपुलेशन के अंदर, वो कम है। लोग साफ पानी पी रहे हैं, बेसिक, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सैनिटेशन एमिनिटीज़ आर अवेलेबल टू ओनली 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। मतलब लोगों को साफ़ पानी पीना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। रूरल पॉपुलेशन के अंदर ये चीज़ जो है वो कम देखने को मिल रही है, इसलिए लोग जो है वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। दीज प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल थ्रू एन अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी। सो पॉपुलेशन पॉलिसी लाई जाए जिसके तहत जो है वो इन प्रॉब्लम से, इन मुश्किलातों से निकला जाए। लोग जो है वो साफ़ पानी पियेंगे, अपने इर्द गिर्द जो है वो सफाई रखेंगे, तो फिर वो लोग कम बीमार होंगे। जब कम बीमार होंगे तो उनका जो क्या बोलेंगे, डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एडोलेसेंट्स पॉपुलेशन। एडोलेसेंट पॉपुलेशन हो गया 10 साल से आपका 19 साल के जो लोग होते हैं ना, जिसको टीनेज बोला जाता है, वो लोग। तो ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है इंडियन पॉपुलेशन का, इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। कहने का ये मतलब है इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादा साइज जो है वो, मतलब ज़्यादा लोग जो है वो एडोलेसेंट पॉपुलेशन के ही है। इसमें पॉपुलेशन, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1/5 जो पार्ट आ जाता है ना, या 1/5 जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एडोलेसेंट्स की है। एडोलेसेंट्स जो हैं वो कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं, 10 से 19 साल के उम्र के जो लोग हैं, उन वो आ जाते हैं एडोलेसेंट्स में। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फ्यूचर के लिए। और इन लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर न्यूट्रिशन लेवल जो है वो अच्छा रहना चाहिए। मतलब एक अडल्ट और एक चाइल्ड से ज़्यादा जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इन एडोलेसेंट्स के अंदर होना चाहिए। लेकिन आज की जो पॉपुलेशन है, मतलब पुअर न्यूट्रिशन की वजह से एडोलेसेंट्स जो हैं उनके अंदर कमियां देखने को मिल रही हैं, और इनकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड रह जाती है, मतलब कम रहती है। ठीक है, बढ़ती नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर जो डाइट मिल रही है एडोलेसेंट्स को, मतलब उनको हर एक तरह का न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल पा रहा है। लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट्स गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया। मतलब जो ज़्यादातर जो लड़कियां हैं, एडोलेसेंट्स गर्ल्स जो हैं, मतलब 9 से या 10 से 19 साल की जो लड़की हैं उनके अंदर एनीमिया की कमी देखने को मिली है। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जो है वो उनको फेस करनी पड़ती हैं। एडोलेसेंट्स गर्ल्स जो हैं सेंसिटाइज टू द प्रॉब्लम्स दे कन्फ्रंट, मतलब ये एनीमिया की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लोग जो है वो अवेयर नहीं है, अवेयर ना होने की वजह से जो एडोलेसेंट्स हैं वो मतलब अपना न्यूट्रिशन लेवल जो है उनका कम रहता है, जिसकी वजह से उनको कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन जो है वो अपने कम ले पाते हैं, और इसकी वजह से उनका हेल्थ जो है वो ख़राब रहता है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो जगाई जानी चाहिए, सो दैट के वो लोग जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से खिलाएं पिलाएं, अच्छे से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसकी वजह से हो सकती हैं, लिटरेसी और एजुकेशन की वजह से। अब आता है आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो हम इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या हो गया है यहाँ पे बताया है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड improve individual health and welfare, the government of India initiated a comprehensive family planning program in 1952। यहाँ पे ये बोला गया है कि प्लानिंग जो है, फैमिलीज़ की जो प्लानिंग है, गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक इनिशिएटिव जो था उठाया था, जिसमें उन्होंने एक प्रोग्राम लाया था, जिस प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। आपने कई बार ऐसे स्लोगन सुना होगा, हम दो हमारे दो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में ये है कि अगर कम बच्चे होंगे तो पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और वो अच्छे से अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो प्लान कर सकेंगे। फिर एक और पॉलिसी लाई गई थी 2000 में, जिसको नाम दिया गया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो इसमें भी बहुत सारे एफर्ट्स जो है वो लगाए गए हैं फैमिलीज़ के प्रति, ताकि लोगों को पहले, मतलब लोगों को सिर्फ समझाया जा रहा था कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आगे फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा। लेकिन बाद में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई। ये पॉलिसी जो थी ये क्या बता रही थी
इस पॉलिसी के तहत जो 14 साल की उम्र के जो बच्चे होंगे ना, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसके बाद जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बिल्कुल कम हो गया था। मतलब 1000 लाइव बर्थ्स के ऊपर सिर्फ 30 लोग जो थे वो मर रहे थे। ठीक है, ज़्यादा कम तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक जो था वो कम कर दिया गया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वही जो छोटे बच्चों की, मतलब गर्ल चाइल्ड की जो है वो हत्या कर दी जानी पेट के अंदर ही, तो इसके ऊपर इसको कम किया गया। उसके बाद इम्यूनाइजेशन जो था चिल्ड्रन का, मतलब वैक्सीनेशन, जो छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है ना, ताकि वो उनको डिजीज़ से बचा सकें, इसके लिए मतलब ये प्रोग्राम्स लाए गए। उसके बाद छोटी लड़कियों की जो शादी करवा दी जाती थी उसको डिले करवाया गया। उसके बाद फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो था, एक सेंटर्ड प्रोग्राम जो था वो चलाया गया। कहने का ये मतलब है, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ, एक फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में ये पेरेंट्स हैं, ये 50,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद उनके 2 बच्चे हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा होगी, ये दादी होगी, इनकी भी कुछ पेंशन है, माँ बाप भी कमा रहे हैं और बच्चे भी। फिर एक और फैमिली है, वो कमा रही है 50,000, वो भी 50,000 कमा रही है। उसमें भी दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है और उनके आगे 5 बच्चे हैं। अब आप खुद यहाँ पे एस्टिमेट लगा लीजिए, ये 2 बच्चों का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा होगा या इन 5 बच्चों का? जिस स्कूल में ये जा रहे होंगे, क्या उसी स्कूल में ये भी जा रहे होंगे? इनका स्कूल का जो स्टेटस होगा वो बहुत हाई होगा, इनका कम होगा, बिकॉज सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया था, हम दो हमारे दो वाला प्रोग्राम जो था वो चलाया गया था, ताकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन रख सकें। आगे क्या बोला गया है, एनपीपी 2000 एंड एडोलेसेंट्स, मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 और एडोलेसेंट्स। तो ये क्या बोला गया है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आइडेंटिफाई एडोलेसेंट्स एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट नीड ग्रेटर अटेंशन। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का जो मेन मोटिव था वो ये था कि एडोलेसेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दी जाए, बिकॉज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, जो मतलब उनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत थी एडोलेसेंट्स को, और ये एम्फेसिस मतलब उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, प्रेशर नहीं डाला गया, उनको समझाया गया कि एडोलेसेंट्स जो हैं उनको प्रोटेक्शंस मिलनी चाहिए। अनवांटेड प्रेगनेंसीज, यानी कि जो कम उम्र की लड़कियां शादी करवा दी जाती हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी मतलब वो प्रेग्नेंट ना हो, इसके बारे में उनको अवेयर किया जा रहा था। ना ही वो मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से वो मतलब उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके कि लोग अपने बच्चियों की शादी मतलब कम एज में ना करवाएं। ठीक है, अब जैसे अभी बोला जाता है 21 साल की लड़की होगी तो शादी करवाई जाएगी, तो इसके अंदर डिले करा गया। चाइल्ड बियरिंग जो है, मतलब छोटे बच्चों को जो है वो कम उम्र की लड़कियां शादी करवा दी जाती थी, फिर वो मतलब प्रेग्नेंट हो जाती थी और वो बेबी को बर्थ देती थी। तो इस चीज़ में उनको अवेयर किया गया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो लड़कियों की शादी जो है वो कम उम्र में नहीं करवानी, अगर बाई चांस हो जाती है तो उनको अवेयर किया जाए कि अभी आपकी एज छोटी है, आप अभी बच्चा पैदा मत करें। फिर उसके बाद जो है एजुकेशन जो है एडोलसेंट्स को दी जाए, ताकि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बच सकें, मतलब कॉन्डम्स वगैरह का या प्रिकॉशंस का यूज़ करके वो सेक्स करें। ठीक है, कंट्रासेप्टिव सर्विसेज जो है वो एसेसिबल और अफोर्डेबल की गई। उसके बाद फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, स्ट्रेंथिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, मतलब चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो थे वो चलाए गए। पीपल जो है वो नेशन का मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है। एक अच्छा पढ़ा लिखा और स्वस्थ लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन जो है वो कंट्री को डेवलप कर सकती है और उसके इकॉनमी को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। तो ये था आपका चैप्टर, इसमें आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स है ये आप करेंगे, तो बाकी के मैं आपको जो है वो करवा दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।